एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। बगैर किसी इबहाम के क्लियर करना चाहते हैं। अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। इस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं। किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को मुल्क व फौज से दूर रखें। कुत्ता भौंकता है तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। सोशल मीडिया पर जो कुछ PTI की मर्जी से हो रहा है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि बानी हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं, मगर साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज। चैप्टर इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि रियासत ठोक बजाकर जवाब देगी। पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफर किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले सियासी गंदगी नाली के कीड़ों से पूछता हूं कि अपनी बानी के ट्वीट पर रीट्वीट क्यों नहीं करते। बुज़दिलों, कल से आज तक क्या हुआ? क्या सियासी माँ मर गई है? डीजी ISPR का ऐलान वाज़ेह है। नाअहलियाँ, गवर्नर राज, भगोड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार सबके सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, इसकी सज़ा तो मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पर पैगाम में मुबारकबाद। का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम की सलामती के मुहाफ़िज़ के तौर पर बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की ऐसी क़यादत की जो हक़ की जंग में फ़ैसला कुन फ़तह का बाइस बनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा कि कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज पर और आपकी क़यादत पर नाज है। विफाक की मुश्किलात भी हमारी मुश्किलात हैं। जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलत थी, वो NICVD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस वसूल करने के लिए तैयार है। अगर विफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज की तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के पहले अमन अवार्ड से नवाज दिया गया। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि फीफा अमन इनाम जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। बोले दुनिया अमन की वजह से अच्छी जगह बन रही है। हमने बहुत सी जानें बचाई। और फ्रांस के सदर मैक्रोन चीन में टेबल टेनिस खेलने लगे। मैक्रोन ने पॉइंट चुराया तो चीनी खिलाड़ी मुस्कुरा दिए। चीन के सरकारी दौरे के अख्ताम पर फ्रांसीसी सदर ने खिलाड़ियों से खुसूसी मुलाकात भी की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोमिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।